आपको किसने भेजा है? जी एडवोकेट प्रसाद जी ने। एडवोकेट प्रसाद तो बड़े बैरिस्टर हैं, मुझे कैसे याद किया? ये सर आप पढ़ ले जाओ। उससे पहले सर प्लीज आप ये साइन करके इसे ले लें। हो सकता है कि मुझे असिस्ट करने के लिए बोल रहे हो। आपको कुछ आइडिया है? सर इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, सब लिखा है, आप पढ़ लेना। ये तो लीगल नोटिस लग रहा है। सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बस आपको देने के लिए कहा था तो बस। Of course. Sure, thank you. थैंक यू सर। ठीक है सर, चलता हूँ। लीगल नोटिस किसने भेजी है? लीगल नोटिस और किस लिए? हाँ तनुजा, वही देख रहा हूँ क्या है। लगता है सुबह सुबह काकू को गुड न्यूज मिलने वाली है। हाँ, कोई हाई प्रोफाइल केस मिला है क्या आपको? अरे मेरा शुभो तो हमेशा बड़े काम करता है, इसमें नई बात क्या है? हाँ अरे अंजना, चाय में चीनी कम है, थोड़ी चीनी ले आना। शुभो चाय पी लो। और जहां घर में एक अलग ही माहौल है इस वक्त, पर शुभो के चेहरे का रंग उड़ा उड़ा सा है। उसे अचानक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो लेटर पढ़ के, चाय यहाँ कर पियोगे या मैं ला? बहुत ही क्या चाय चाय लगा रखा है। अरे चाय पीनी होगी पी लूंगा। अब दादा को चाय पिलाइए, चीनी मिलाइए उसमें। शुभो, ये अपनी बहू के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे लीगल नोटिस आया है, मुझे ये घर छोड़ना होगा। मतलब ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? हाँ माँ, नजर लग गई है हमारे घर को बुरे तरीके से। और अब माँ को भी हमेशा अपनी ही मुट्ठी में रखने वाला शुभो को आज जोर का झटका लगा है। लीगल नोटिस उसके खिलाफ, वो भी लालौन के हाथों से। और आप तो समझ ही सकती हैं किसकी लगी है। इनके दामाद को बुरा लग गया है, बहुत गहरा असर पड़ा है उसके ऊपर। हमारी दौलत, हमारा घर, हमारी शोहरत देकर वो टॉलरेट नहीं कर सका। और उसकी इतनी हिम्मत, एडवोकेट प्रसाद के पास पहुंच गया। लेकिन कैसे? और आज शुभो की बोली में डर है, सब कुछ खो देने का डर। हमारा दामाद लालून, बैरिस्टर प्रसाद, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काकू हुआ क्या है? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए तो। बाबा क्या हुआ है? इतनी बैड न्यूज़ है। और किसके बारे में बात हो रही है? लालौन के बारे में? तो लालौनदा ने आपको लीगल नोटिस भेजा है? हाँ निरुद्ध, लालौन एडवोकेट प्रसाद के पास पहुंच गया। उसने मुझे लीगल नोटिस भिजवाया है। उसका कहना है कि मैंने ये घर उसके बाप के पैसों से बनवाया है। मेरे ससुराल वाले ना बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा थे। किसी ने उनको ठग लिया। पता है किसने? आपके भाई ने, मेरे काकू ने। हाँ हाँ। और भी कुछ बकवास लिखी है इसके अंदर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? और जहां शुभो हमेशा की तरह बात को पलटकर पेश कर रहा है, वहीं अनी को अपू की कही बात याद आती है। और लेकिन मैं समझ रहा हूं,
और इसका हिंट मुझे कुछ दिन पहले ही मिल गया था। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैंने ये घर लैलोन के बाप के पैसे से बनवाया है? दादा, क्या है ये सब? क्या चाहता है आपका दामाद? बनवाया है या नहीं बनवाया है ये मुझे नहीं पता, और आपको तो आइडिया लग गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए बाबा, अगर आपने उनके पैसे लिए हैं ना, तो उन्हें उनके पैसे वापस कर दीजिए। उनके पैसे उन्हें वापस दे दीजिए? ये मजाक है क्या? तुम्हें लगता है कि मैंने उसके बाप के पैसे के साथ गड़बड़ की है? हाँ, इसका तो मैं समझ गया हूं। इसे आजकल दूसरों की बात जो समझ में आती है। आप लालौन के डैड को जानते भी थे? अरे नहीं, मैं क्यों जानूंगा उस आदमी को। और अब अनी जहां एक बार फिर बगावत करता है अपने ही बाबा से, वहीं बाकी सब भी हैरान होते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ। लेकिन काकू, मैंने सुना था कि आप और लालून के बाबा शायद एक साथ काम करते थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक चपड़ासी लेवल का आदमी था और अपने आप को वकील बताता था। देखिए, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं आप सबके मैटर में दखल नहीं दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। क्योंकि रास्ते पे चलते समय मैं ये नहीं सुनना चाहता कि लोग बोले कि ये देखो, ये है शुभांकर बोस का बेटा, इसके पापा लोगों को चीट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनके पैसे छीनते हैं। देखिए, आपको बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत नीचे गिरना पड़ता है, सच को झूठ बनाना पड़ता है, झूठ को सच बनाना पड़ता है। लेकिन ये तो अलग ही इल्जाम लग गया आप पे। आपने किसी को चीट किया है और वो सड़क पे आ गया है। और अब अनी खुलेआम अब शुभो को सुना देता है कि उसकी वजह से कितना नुकसान होने वाला है अब, और शुभो इनकार तो करता है, पर और खुद को देखिए, आराम से इतने बड़े घर में रह रहे हैं आप। इसलिए मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है, जल्द से जल्द इस मैटर को निपटाइए। मुझे पता है किसने भरे हैं तुम्हारे कान। किसने भरे हैं? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं कि कौन तुम्हारे मन में जहर घोल कर गया है। बाबा, जो इस घर में नहीं है, जो इस घर से जा चुकी है, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या लगता है, अगर झनक ने मेरे मन में जहर भरा होता तो बैरिस्टर प्रसाद ये केस लड़ते क्या? और आपको क्या लगता है, झनक ने सबके कान भरे? देखिए बाबा, आप एनीवे, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप संभालिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है सिवाय एक चीज के, बस बहुत हो गया। अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है तो उन्हें वो वापस कर दीजिए आप। और आपको क्या है बाबा, आप तो एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपका इकलौता बेटा हूं और मैं ये नाजायज प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाऊंगा। और आज एक बार फिर अनी अपने परिवार, अपने बाबा के खिलाफ खड़ा दिखता है, क्योंकि उसे अन्याय नहीं करना किसी के भी साथ। पर क्या शुभो अब अदालत जाएगा या केस को अलग तरीके से सुलझाएगा, ये देखना बाकी है, क्योंकि अब ये लालून पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी बिपाशा, काकू है ना, सब संभाल लेंगे। लो, काकू आ गए। क्या हुआ, हम केस जीत गए ना? बताइए ना, हमें हमारा घर छोड़कर तो नहीं जाना पड़ेगा ना? कोर्ट ऑर्डर्स? सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें लैलोन ने।
आज ही हमें ये बोस हाउस छोड़कर जाना होगा। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।